नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास स्वयंसेवी संस्थाएं महासंघ द्वारा सरकार में NGO की सहभागिता पर व्याख्यान माला संपन्न। शासकीय की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में NGO की अहम भूमिका। मनोज श्रीवास्तव। समाज सेवी संस्थाएं सरकार पर निर्भर न रहे। अरुण गुर्टू। भोपाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए स्वयंसेवी संस्थाएं महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा सरकार में NGO की सहभागिता विषय पर व्याख्यान माला स्वयंसेवी संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु हिंदी भवन में आयोजित किया गया है। इस सेमिनार का शुभारंभ श्री मनोज श्रीवास्तव IAS प्रेटा, मुख्य अतिथि एवं श्री अरुण गुर्टू IPS प्रेटा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव, राजेश यादव, इस्तियाक अली ने मां सरस्वती पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव सरकार में NGO की सहभागिता पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि सरकार में स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सरकार संस्थाओं के हितों का ध्यान रखते हुए कल्याण बोर्ड का गठन करे। इस तरह की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सही क्रियान्वयन में सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता अहम होती है। इसके साथ कमियों को ठीक कर नए रूप में कार्य करे। पिछले समय में कपाट जैसी संस्था की मंडी बनी हुई थी, जिसके कारण अच्छे NGO भी प्रभावित हुए। पूर्व IPS अरुण गुर्टू ने कहा कि NGO को सरकार पर निर्भर न रहते हुए अपनी पहचान सामाजिक कार्यों से बनाए रखे। उन्होंने कहा सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में NGO की अहम भूमिका होती है। विषय की रूपरेखा के साथ ही राजेश यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के समस्त जिले एवं तहसीलों में 11 सूत्रीय ज्ञापन जनप्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। कार्यक्रम के प्रारंभ सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत अनिल सोनी के द्वारा किया गया। मंच संचालन डॉक्टर तृप्ति सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव, सचिव प्रतिभा चौहान, राजेश यादव, इश्तियाक अली, डॉक्टर तृप्ति सिंह, उमाशंकर राठौर, डॉक्टर खुशराज, प्रवीण माथुर, विठल वारस्कर, अमित चौरसिया, अनिल सोनी सहित सैकड़ों समाज सेवी संस्थाओं की सहभागी रही। कार्यक्रम की रूपरेखा ये थी कि NGO जो हैं वो ज़मीन पर काम करती हैं। सभी स्वयंसेवी संस्थाएं ज़मीन पर काम करती हैं और प्रयास करती हैं कि समाज में अधिक से अधिक अच्छा काम हो, सभी योजनाएं ज्ञान मिले। लेकिन NGOs के लिए आज तक कोई न सरकारी सहायता है, न किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से इनके लिए कोई योजना बनाई गई है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए और हमारे NGO की कुछ मांगे हैं सरकार से, जैसे फीस वृद्धि उसको कम किया जाए और जो कर्मचारी NGO में काम करते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जो छोटी NGO हैं जो काम कर रही हैं, कुछ दुर्घटना हो जाती है, उनके लिए कोई आर्थिक मदद हो, कोई जिसके यहाँ घर में कोई रहता नहीं, कमाने खाना कराने वाला नहीं, उसको भी कुछ आर्थिक मदद मिल जाए तो सर्वाइव करता है। ऐसी कुछ मांगे हम लोगों ने रखी है। जो 11 सूत्री मांगे हैं, इसके पीछे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था और इसमें हम लोगों ने मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी को मार्गदर्शक के रूप में बुलाया था और श्री अरुण गुर्टू जी को मार्गदर्शक के रूप में बुलाया था। उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद सर। जी महोदय, क्या मुख्य रूप से बातें हैं जो निकल के आई हैं? आज जो स्वयंसेवी संस्था महासंघ की जो व्याख्यान माला कार्यक्रम हुआ है, इसमें पूर्व IAS श्री मनोज श्रीवास्तव जी और गुर्टू जी सर का जो मार्गदर्शन मिला और प्रदेश की 80 से ज़्यादा संस्थाओं ने इसमें सहभागिता निभाई है। हमारा मुख्य विषय आज ये रहा है कि सरकार में NGO की सहभागिता है, इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है और निरंतर हम कई वर्षों से बढ़ते आए हैं और समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन इसके लिए है कि संस्थाओं की भी कुछ समस्याएं हैं, जिसे हमने ज्ञापन के रूप में 11 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल और जो प्रदेश के नए प्रत्याशी जो अभी खड़े हुए हैं चुनाव में, तो उनके समक्ष हम 15 दिवसीय ज्ञापन अभियान चलाएंगे और उस अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश स्तर पर एक माहौल तैयार करेंगे कि संस्थाएं भी अब जो है जागृत हो गई हैं
और हम अपने अधिकारों के लिए इस पर निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो अपना परिचय दीजिए और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में क्या रूपरेखा थी आज की? मैं डॉक्टर पुष्पराज धोटे स्वयं सेवी संस्था महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम विगत 2 महीने से एनजीओज़ के विभिन्न संगठनों से चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे है 11 सूत्रीय हमारे जो मांग पत्र बना है उसको लेकर हमने शासन प्रशासन के साथ में हमारी मांग पूरी करने के लिए रखी, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमने माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को और अन्य राजनीतिक पार्टियों के पार्टी प्रमुखों को हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र देने का हमने निर्णय लिया है। आज हमारे बीच में पूर्व IAS मनोज श्रीवास्तव जी भी उपस्थित थे और पूर्व IPS पुरसू साहब थे। उन्होंने इसी एनजीओज़ के जीओ और एनजीओज़ के ऊपर उन्हें शासन प्रशासन के साथ क्या भूमिका हो सकती है इस विषय पर आज हमारे साथियों को जानकारी दी और हम आने वाले समय में एक एनजीओ का कल्याण बोर्ड गठन करने पर जोर देने जा रहे हैं और इस पर निश्चित रूप से आने वाली जो भी सरकार रहेगी उसको हम बढ़ावा बनाएंगे और एनजीओ नीति लागू करना चाहेंगे और एक एनजीओ का एक कल्याण बोर्ड गठन करने के लिए हम शिरकत करेंगे। ये हमारी मुख्य मांग है। ठीक, धन्यवाद। नंबर दे मीडिया को परिचय दीजिए और कार्यक्रम से क्या कुछ उभर के आया है जो मंथन भी था अभी। मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह और CNGO में मैं एज ए कोर कमेटी मेंबर हूँ और हमारे साथ में हमारी सेक्रेटरी हैं और हमारी मेंबर हैं प्रतिभा जी और यशोदा जी। हम लोगों का जो आज का कार्यक्रम है उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि हम लोगों को जो हमने 11 सूत्रीय मांग दी हैं उनमें से हमारी कुछ मांगे जो हैं वो बहुत ही जायज़ हैं। जैसे हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं या ग्रास रूट लेवल NGOs हैं वो टेंडर सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। उनका इतना टर्नओवर नहीं होता है कि वो जाकर के 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ या 8 करोड़ उनका टर्नओवर है, ऐसा नहीं है उनके साथ में। तो ये हमने एक बेसिक मुद्दा उठाया था कि RFP सिस्टम जो है जिसमें कि जो ग्रास रूट लेवल या जो स्थानीय NGOs हैं जो उस स्थान को या उस डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ के परिवेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग काम नहीं पा करके बाहर की एजेंसीज आकर के काम पाती हैं जो अल्टीमेटली बाद में भी वो लोकल NGOs के थ्रू ही काम करती हैं। तो अब क्यों नहीं डायरेक्टली उनको ये काम दिया जाए और जिससे उनका भी मतलब टर्नओवर बढ़े और वो भी पार्टिसिपेट कर पाए आगे। दूसरा है CSR एक्टिविटीज़ में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा उनका कल्याण बोर्ड का रखा है हमने। और ये जो चीज़ें हैं जो हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट्स आए थे या हमारे जो व्याख्याता लोग आए थे उन लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि ये कुछ जायज़ मांगे हैं और ये जायज़ मांगों के साथ हम पिछले कई सालों से आते रहे हैं। हमें सिर्फ आश्वासन मिला है लेकिन आगे भी हम इन्हीं मांगों के साथ बार बार उतरते रहेंगे और उसमें कुछ संशोधित मांगे भी हमारी जुड़ती जाएंगी क्योंकि NGO के लिए हम पॉलिसी एडवोकेसी का काम कर रहे हैं ताकि उनके लिए जो है आगे एक ग्राउंड वर्क तैयार हो। NGO 5वां स्तंभ माना जाता है, हमारे गवर्नमेंट का 5वां स्तंभ बोला जाता है, तो उसको 5वें स्तंभ का स्थान मिलना चाहिए। यही बस हमारी एक बेसिक मांग है। धन्यवाद बहुत बहुत मीडिया से चर्चा के लिए।